पहला लेक्चर है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामितीय। निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं इसको, और ये एक एडवांस पार्ट का सेक्शन है। आपको जब भी मैथ में बात करेंगे तो इस पोर्शन को लेके चलते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स में लेके चलते हैं। मैं इससे स्टार्ट इसलिए करता हूँ कि एक दो क्वेश्चन आते हैं, आदमी क्या करता है इन सारे पार्ट्स को छोड़ देता है, इन पर वैल्यू नहीं करता, लेकिन ये सब एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिन पर ध्यान नहीं देता है लड़का, और फिर बाद में वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। और बाद में क्योंकि मोस्टली जो एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, या ज्योमेट्री है, या कोई भी और टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन है, तो उन पर लोग फोकस्ड रहते हैं और उन पर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन इन एक दो क्वेश्चन को दे विल टेक फॉर ग्रांटेड, है ना, उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर चीज़ें छूट जाती हैं। और एक दो नंबर आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने और ना होने में बहुत मैटर करते हैं। ये आपके सिलेक्शन होने या ना होने का बहुत मैटर कर जाएंगे, तो जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर आपको ध्यान देना है। मेंस में करीब 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही प्री में भी 1 क्वेश्चन आता जाता है, तो करीब कुल मिला के 6 नंबर टोटल एग्ज़ाम के अंदर आपकी वैल्यूएशन क्रिएट हो जाती है। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात जब भी आती है तो पहली चीज़ तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है उसका, कि कोऑर्डिनेट्स को समझना जरूरी है। तो एक चीज़ जानिए कि ये क्या शो करता है। ये शो करता है आपका कोऑर्डिनेट शो करता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट है, ये शो करता है एक्स एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं एब्सिसा, या हिंदी में बोलते हैं भुज। एक्सिस, एक्स एक्सिस या एब्सिसा बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं भुज। राइट हैंड साइड पर ये हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर ये नेगेटिव होता है। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। और वर्टिकल जो एक्सिस होती है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, या इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलते हैं, और हिंदी में से बोलते हैं कोटि। और ये जो जहाँ पे कट करता है पॉइंट, इसे बोलते हैं 0,0, या इसे बोलते हैं ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। तो अब बात करते हैं कि किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करना। जैसे P है, ये क्या करता है x, y। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यानी x एक्सिस पे इसने चली दूरी, डिस्टेंस का ट्रेवल करी x, और y एक्सिस में वर्टिकली जो चली इसने y चली। तो ये पॉइंट जो P x, y है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट के पोजीशन को, है ना। दिस इज द लोकस ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करता है कि आप मूल बिंदु से इस जगह पे स्थित हैं इसके। अब क्वाड्रेंट कितने होते हैं आपके? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही इस पॉइंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। अभी आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप राइट हैंड साइड में है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस में ऊपर साइड में है, तो इस केस में दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो गई। लेकिन जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो क्या हुआ? एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्योंकि एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव होता है, और वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऐसे ही जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या नेगेटिव हो गई? वैल्यू हो गई नेगेटिव हो गई। दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव हो गई आपकी। आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। ये भी नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया। और ऐसे ही आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया? एक्स तो पॉजिटिव हो गया बट वाई आपका नेगेटिव हो गया, क्योंकि अभी आप एक्स के साइड में राइट एक्सिस में ही है, लेकिन
वाई के साइड में मतलब वाई में आप नीचे आ गए हैं। तो ये तो आपने कोऑर्डिनेट की मतलब हर पॉइंट की पोजीशन को समझ लिया कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट किस जगह पे होगा, ठीक है जी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इमेज पॉइंट। एक 17 का जब पेपर दिया था लोगों ने, प्री एग्जाम दिया 17 तारीख के पेपर में, 2017 के पेपर में जब प्री का एग्जाम हुआ, तो प्री के एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए कि फाइंड द इमेज पॉइंट फॉर द पॉइंट या फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर दिस पॉइंट। तो अब अगर किसी भी चीज़ की आप इमेज देखना चाहते हैं, अगर आपको इमेज देखना है, इमेज देखने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक माध्यम होना जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि आपको अपना चेहरा देखना है, तो चेहरा देखने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? चेहरा देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है आपको शीशे की ज़रूरत, यानी मिरर की ज़रूरत पड़ती है। और आप क्या देखते हैं कि मिरर में जितनी दूरी पे आप खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज बनती है ना। जब भी मिरर देखते हैं तो मिरर में उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे। तो यहाँ पर भी एक मीडियम चाहिए होता है। तो जैसे कि अगर आप इस कोऑर्डिनेट में अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपसे पूछे पॉइंट x, y का इमेज पॉइंट क्या होगा, आपसे एक डिफाइन करने के लिए है कि बताइए पॉइंट P x, y के लिए उसका इमेज पॉइंट कहाँ होना चाहिए। तब आप इमेज पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे? आपसे पूछ देता है कि इमेज पॉइंट कहाँ होगा, तब क्या बोलेंगे? लेकिन अगर खाली इमेज पॉइंट पूछेगा तो इमेज पॉइंट तो कहीं बन सकता है, लेकिन इमेज पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? अभी जैसे उसने बोल दिया कि बताइए पॉइंट P का इमेज पॉइंट यानी x, y का इमेज पॉइंट एलोंग y एक्सिस। क्या पूछते हैं? एलोंग y एक्सिस। तो आप एलोंग y एक्सिस जब देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट, अब ये y एक्सिस क्या हो गई? मिरर हो गई। y एक्सिस क्या हो गई? मिरर हो गई। तो चेन किसके कोऑर्डिनेट में होगा? चेन सिर्फ x के कोऑर्डिनेट में होगा। तो आप इधर x है तो इधर भी जाके x हो जाएंगे, तो यानी इधर नेगेटिव आ गया। तो यानी -x, y क्या है? इसके लिए इमेज पॉइंट है। यानी अगर आपसे पूछे x, y का इमेज पॉइंट y एक्सिस के अलोंग, तो आप क्या बोलोगे? -x, y। या आपसे पूछे -x, y का इमेज पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे? x, y बोल दोगे। किसके अलोंग? y एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही अगर आपसे पूछे x, y का, अगर आपसे पूछे x, y का यानी इस पॉइंट का इमेज पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे? -x, y, है ना। ये दोनों भी पॉइंट क्या होंगे? इमेज पॉइंट होंगे, यानी एक दूसरे के इमेज पॉइंट हैं। यानी अगर x, y का इमेज पॉइंट पूछता है तो क्या बोलेंगे आप? -x, y। -x, y का इमेज पॉइंट क्या होगा? x, y। लेकिन किसके अलोंग? y एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही x, y का इमेज पॉइंट क्या होगा? -x, y। यानी यहाँ पे y की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव रहेंगे, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है? x के कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। इधर में आप पॉजिटिव चले गए, इधर में नेगेटिव चले गए, क्योंकि हमने क्या बोला? मिरर में इमेज वहीं बनती है, इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो इक्वल डिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होनी चाहिए, तो इससे दूरी x ही होगी। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए? इमेज पॉइंट हो गया। लेकिन अभी मान लीजिए जो आपकी इमेज की लोकेशन पूछता है, अब आपका एक्सिस चेंज कर दिया। अब कह दे कि नहीं इसके अलोंग नहीं बताइए, अब वाई एक्सिस के अलोंग ना बता के आपसे पूछ दे कि बताइए आप एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, है ना। अगर आपसे पूछ दे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? तो अभी क्या है? अब मिरर लाइन क्या है? एक्स एक्सिस है। अब मिरर लाइन क्या है? एक्स एक्सिस है। यानी इस लाइन के इधर उधर इमेज बनेगी। अगर पॉइंट इधर होगा तो इमेज इधर बनेगी, अगर पॉइंट इधर होगा तो इमेज इधर बनेगी। यानी जस्ट अपोजिट साइड में इमेज बनती है। जिस भी लाइन के अलोंग लेते हैं उसके जस्ट अपोजिट में क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी? इस जगह बनेगी। अगर इसकी इमेज पूछेगा, इस पॉइंट की इमेज, तो इस जगह बनेगी। तो अगर देखो यहाँ पर x, y है और पूछा x, y के y की इमेज पॉइंट बताइए अलोंग x एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे? ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज पॉइंट होंगे। किसके अलोंग होंगे? x एक्सिस के अलोंग। यानी अगर आपसे पूछे x, y का इमेज पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे? x, y। या x, y का इमेज पॉइंट बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? x, y।
ऐसे ही ये दोनों पॉइंट भी आपस में क्या होंगे, मिरर इमेज पॉइंट होंगे। किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से दूरी इसकी कितनी है वाई, और यहाँ से भी दूरी कितनी होगी वाई, और ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, फिक्स हैं, एक्स की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से आप इमेज पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या समझ में आया कि अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग पूछेगा तो ये दोनों पॉइंट इमेज पॉइंट होंगे और ये दोनों पॉइंट इमेज पॉइंट होंगे। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग पूछेगा तो ये दोनों आपस में इमेज पॉइंट होंगे, ऊपर नीचे वाले, और इधर भी ऊपर नीचे वाले पॉइंट इमेज पॉइंट होंगे। तो ये है इमेज पॉइंट निकालने का तरीका। लेकिन ये तो नॉर्मल था कि जैसे कि आपसे पूछा कि 3,4 का इमेज पॉइंट, 3,4 का इमेज पॉइंट पूछा वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस की लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी। आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ किसका मान होता है, एक्स का मान होता है, और वाई का मान क्या होता है, 0। तो यानी इसकी लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी हमेशा, y बराबर 0, है ना। और अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो यहां पर किसकी वैल्यू 0 होती है, x की, तो ये x बराबर 0। ये किसकी लिए इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, x इक्वल टू 0 की। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए 3,4 का इमेज पॉइंट बताइए, 3,4 का इमेज पॉइंट y एक्सिस के लॉन्ग। या तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, या पूछेगा 3,4 पॉइंट का इमेज पॉइंट बताइए अलोंग द लाइन x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस के लॉन्ग इसका पॉइंट क्या होगा, 3,4 का पॉइंट क्या होगा, -3,4। लेकिन अगर पूछ देता कि x एक्सिस के लॉन्ग बताइए तो अब क्या बोलेंगे, 3,4 का पॉइंट क्या होगा, 3,-4। ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन देता कि बताइए, क्वेश्चन दे दिया कि आपको दिया -3,-4 का, -3,-4 का आपको इमेज पॉइंट बताना है। किसके लॉन्ग बताना है, along the line y इक्वल टू 0, along the line y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, आपकी x एक्सिस ही तो y इक्वल टू 0 होगी। तो अगर ये पॉइंट इधर है और x एक्सिस इधर है तो इसका इमेज पॉइंट कहाँ बनेगा, अप ऊपर बनेगा। तो क्या बन जाएगा, -3,4 बन जाएगा। अब लेकिन बात क्या है कि आपका क्वेश्चन आता क्या है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए फाइंड इमेज पॉइंट फॉर पॉइंट -3,10 along line y इक्वल टू 4। along line y इक्वल टू 4 के लिए पूछा, आपसे इमेज पॉइंट पूछा। आपसे कहा कि बताइए आपको along line y इक्वल टू 4 के लिए इमेज पॉइंट क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन है, y इक्वल टू 4, और ये पहला पार्ट हो गया। अभी कह देता कि नहीं, along line x इक्वल टू 2, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन आए, तो पहला पूछा along line y इक्वल टू 4 पूछा, तो आपने ऐसे कोऑर्डिनेट बनाया। ये तो आपको ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हुआ कि नहीं हुआ। अब उसने कहा कि पॉइंट जो है आपका, अब पॉइंट है -3,10। तो आप देखिए -3,10 किस क्वाड्रेंट में आता है, -3,10 आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपने एक पॉइंट ऐसे मान लिया यहाँ पे p इक्वल टू -3,10। अब उसने लाइन फिक्स कर दी। अभी तक बात क्या करता था, आपसे बोलता था कि x एक्सिस या y एक्सिस बोलता था। क्या बोलता था, x एक्सिस या y एक्सिस बोलता था। लेकिन अब उसने कह दिया कि लाइन फिक्स है, लाइन है y इक्वल टू 4। तो आपने y इक्वल टू 4 यानी y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। तो y की वैल्यू एक जगह और फिक्स होती है, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, यानी y इक्वल टू 4 जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के पैरेलल होगा। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 है।
इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4। तो यानी ये तुम्हारा क्या है, ये जो हरी लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है आपकी, ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है आपकी मिरर लाइन है, ये आपका मिरर है। यानी अगर पॉइंट इधर है तो इसका इमेज पॉइंट इस लाइन के इधर बनेगा, इस लाइन के इधर, इसके इधर नहीं, इस लाइन के इधर कहीं बन सकता है। तो y इक्वल टू 4, और यहाँ पर अगर पॉइंट में देखें y इक्वल टू कितना है, 10। यहाँ पर y इक्वल टू 4 है, यहाँ पे y इक्वल टू 10 है। यानी वैल्यू में चेंज कहाँ पे आ रहा है, वैल्यू में चेंज सिर्फ y की वैल्यू में चेंज आ रहा है। यानी ऊपर y की वैल्यू में कितनी एंट्री हो रही है, +6 की, +6 की एंट्री हो रही है। यानी अब इमेज इधर बनेगा, तो अगर y इक्वल टू 4 में से -6 कर दें, y इक्वल टू 4 में से -6 कर दें, तो आपका इमेज पॉइंट आ जाएगा, यानी P1। और यहां पर चेंज सिर्फ y की वैल्यू में हो रहा है, x की वैल्यू क्या हमेशा रहेगी, फिक्स रहेगी। चेंज कहां हो रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है सिर्फ y की वैल्यू में, और x की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो y अब 4 में से -6 आप माइनस करेंगे, 4 में -6 जोड़ दें आप, क्या होगा, 4 - 6 यानी कितना आएगा, -2। यानी आपका x पॉइंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -3, -2 आ जाएगा। यानी -3, 10 का इमेज पॉइंट अलोंग लाइन y इक्वल टू 4 क्या होगा, -3, -2 हो जाएगा। ये था आपका पहला पार्ट। ठीक है, समझ में आई बात आपको। फिर से एक बार देख लें, आपकी मिरर लाइन क्या है, मिरर लाइन है y इक्वल टू 4। चेंज किस में हो रहा है, चेंज सिर्फ आपका y की वैल्यू में चेंज हो रहा है। y की वैल्यू में कितने इंक्रीज हुआ, 6 का। लेकिन अब इधर अपर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा, तो वैल्यू में चेंज होगा, -3, -2। यानी 4 में से -6 का कितना बचा, -2 बचा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी, अब सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे एक लाइन ड्रा करी है ना जी, लाइन ड्रा करी, और उसने फिर से बोला कि P पॉइंट है हमारा, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है -3, 10। पॉइंट की वैल्यू क्या है, -3, 10 है। लेकिन अब जो इमेज पॉइंट पूछा है वो पूछा है अलोंग लाइन x इक्वल टू 2 पूछा है। किसकी पूछा है, अलोंग लाइन x इक्वल टू 2 पूछा है। तो ये बताइए, अगर आप देखें इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस की, तो इसके x इक्वल टू 2 कहाँ होगा, इसके पैरेलल ही होगा। तो आपने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, ये आपकी क्या है, यही आपकी मिरर इमेज लाइन है। यानी मिरर लाइन आपकी क्या है, ये है x इक्वल टू 2। यानी अगर पॉइंट इसके लेफ्ट में है तो पॉइंट इसके इमेज पॉइंट कहाँ बनेगा, राइट में बनेगा, है ना। अगर इसका पॉइंट जो है वो इस साइड में है तो इमेज पॉइंट बनेगा राइट में बनेगा। तो आप देखें, दो में से अब चेंज किस में हो रहा है, अब चेंज हो रहा है x की वैल्यू में। पहले x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, यहाँ पे आके कितनी होगी, -3। तो अंतर कितने का है, 2 माइनस माइनस का 3 यानी +3, यानी अंतर आ जाएगा 5 का अंतर है ना। यानी यहाँ पे -5 का अंतर है। ये डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है यहाँ पे। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है। अब आपको 5 इधर भी आगे जाना है, तो हमें पता है यहाँ पे -5 का अंतर है, क्योंकि इधर आने पर नेगेटिव होगा, उधर जाने पे प्लस होगा। तो अब इधर आपने +5 ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इमेज पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट जो पॉइंट आएगा, इसमें एडिशन किस में करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे x की वैल्यू में, क्योंकि y की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। चेंज किस में होगा, सिर्फ x की वैल्यू में चेंज होगा। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10।
तो ये आ जाएगा इमेज पॉइंट। ठीक है, आई बात समझे। तो आपने पहले देखा कि पहले आपने अलोंग लाइन y इक्वल टू 4 देखा था, तब क्या पॉइंट आया, -3,2 इमेज पॉइंट आया। और जब आपने देखा अलोंग लाइन x इक्वल टू 2 तो क्या है, 7,10 आया। तो मैं फिर से एक क्विक रिवीजन मार देते हैं, देखते हैं आप लोग, फिर से एक रिवीजन देखते हैं। पहले हमने कोऑर्डिनेट को समझा आपने कि ये पूरा सिस्टम क्या है, आप कैसे x एक्सिस y एक्सिस को डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है। x एक्सिस के लिए लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू फिक्स होती है, 0 होती है, और y एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0 होता है। और हमने पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया, राइट हैंड पे x की वैल्यू पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव, ऊपर जाने पे x की वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर जाने पे y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे आने पर y की वैल्यू नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y, सेकंड में -x, y, थर्ड में -x, y दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x, y। फिर x एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों पॉइंट इमेज पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इमेज पॉइंट है, एक दूसरे के इमेज पॉइंट है। और y एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों इमेज पॉइंट है और ये दोनों इमेज पॉइंट हैं। तो ये था। फिर हमसे बोला कि ये तो सिंपल हो गया, अब ये तो पूछेगा नहीं, पूछेगा ये कि फाइंड इमेज पॉइंट फॉर पॉइंट -3,10 अलॉन्ग लाइन y इक्वल टू 4। तो आपने एक मिरर लाइन खींच दी, अब y इक्वल टू 0 के पैरेलल ही लाइन होगी y इक्वल टू 4, यानी x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू 4 होगी। आपने ड्रा कर दिया, y का मान हर जगह फिक्स है। फिर आपने पॉइंट देखा, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में -3,10, चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है y की वैल्यू में। पहले y की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई, तो कितना हो गया, 6 का अंतर है। तो 6 आप नीचे जाएंगे, -6 कर देंगे, तो पॉइंट अब 4 में से 6 जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा, -2 आएगा। ऐसे ही आपने यहाँ देखा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 के अलॉन्ग पूछा था, तो ये x इक्वल टू 2 y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो आपने एक पैरेलल लाइन खींच दी। तो आपने क्या देखा कि अंतर कहाँ पे आ रहा है, x की वैल्यू में आ रहा है, y की वैल्यू फिक्स है। तो 2 में से 5 गया माइनस का, तो कितना है, -3,10, और इधर जाएंगे तो 7,10 आ जाएगा। तो ये चीज़ आई। फिर अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके ऊपर, और क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर बात करें, अब कह देगा कि आपसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका कि पॉइंट P रिफ्लेक्ट्स टू पॉइंट P1, पॉइंट P1 along origin, P1 reflects to point P2 along y axis if point P1 is, if point P2 is -7, -8, then find coordinates of point P। आपसे पूछ देगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होंगे, तब आप क्या बोलेंगे। तो अब हमसे पूछा क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या होंगे। तो अगर आप देखें, आपने ऐसे ही कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिया, तो ये है आपका ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, और उसने पॉइंट P2 के बारे में बता रखा है कि पॉइंट P2 कितना है, -7, -8, यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर है P2, और ये रिफ्लेक्ट हुआ है अलोंग y एक्सिस, यानी P1 से रिफ्लेक्ट हो क्या है,
तो यानी अगर ये पॉइंट इधर, अब वाई एक्सिस मिरर है तो कहीं ना कहीं इसका जो इमेज पॉइंट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इधर होगा। ये हो गया P1। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, अब इधर गया तो राइट हैंड पे x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया 7, -8। अब उसने कहा कि यही पॉइंट, अब P1 कहाँ से आया, P1 अलोंग ओरिजिन रिफ्लेक्ट हुआ। तो अगर अलोंग ओरिजिन रिफ्लेक्ट करेगा तो डायगोनली कर देंगे आप, ऐसे रिफ्लेक्ट होता है ना। यानी ये पॉइंट चला जाएगा अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। यही क्वेश्चन मार्क है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव रहता ही रहता है, लेकिन y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, वो होगा -7,8 हो जाएगा, है ना। देखिए कि P रिफ्लेक्ट हुआ P1 पे तो 7, -8 हो गया। ये किसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ, ओरिजिन के अलॉन्ग हुआ, तो ओरिजिन के अलॉन्ग आप ऐसे कर देते हैं। फिर P1 रिफ्लेक्ट हुआ P2 को अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए दोनों इमेज पॉइंट हुए ना, बताया था मैंने पहले ही कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग दोनों इमेज पॉइंट हो जाएंगे और ये ऐसे इमेज पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अब हमें कहते थे कि उत्तर उल्टा दिया था कि पहले P2 दिया था, तो P2 से आपने P1 फाइंड कर लिया और P1 से आपने P फाइंड आउट कर लिया। तो आपका आंसर आ गया -7, -8 आ गया। तो ये था आपका पहला टॉपिक, फाइंडिंग इमेज पॉइंट। एक पेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है, तो उस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है।